जिस तरह से प्रोडक्ट के ब्रांडों की दुकानें खुलती जा रही है, ठीक उसी तरह से शक्ति और भक्ति के दरबारों की फ्रेंचाइजी दुकानें भी खुल रही है। कुछ दुकानें ऐसी है जो स्वघोषित है, जहां कोई बड़े गुरु का नाम नहीं है, बड़े साधक का ब्रांड नहीं है, अपनी ट्रिक्स है, अपना अंदाज है। और कुछ दुकानें ऐसी है जहां पर बड़े गुरु का नाम है, बड़े गुरु का ब्रांड है। अब ये दुकानें जितनी बढ़ रही है, फ्रॉड का खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। फ्रॉड कहां नहीं है, फ्रॉड हर क्षेत्र में है। शक्ति और भक्ति के दरबारों में भी छलावे की, छल प्रपंचों की बहुत सारी घटनाएं हम और आप सुनते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सारा ही फ्रॉड है। कुछ अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पात्रता है, जिनकी साधना है, जिनकी आराधना है, जिन पर शक्ति के अंश की कृपा है, जिन पर इष्ट की कृपा है, किसी पर गुरु की कृपा है। और वो कृपा, वो शक्तियां, अदृश्य जगत की शक्तियां फिर साधकों के माध्यम से, आराधकों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से काम करती है। और लोगों आज का संदर्भ भी गुरु का ब्रांड, शिष्य का भेजा इस्तेमाल, और तब फ्रॉड कैसे होता है उस पर करेंगे बात। कोई प्रतिष्ठित दरबार के साधक, आराधक, गुरु किसी भी वजह से, भावनावश या किसी के रेफरेंस की वजह से, या शिष्य जो समीप आ रहा है उसकी विनम्रता को देख करके अगर उसे गद्दी चलाने का अधिकार दे देते हैं, लोगों का दुख दर्द दूर करने का अधिकार दे देते हैं, और वो व्यक्ति गुरु के इस अधिकार के साथ अतिक्रमण करता है, खिलवाड़ करता है, अन्याय करता है, गुरु के साथ विश्वासघात करता है, तो शक्ति और भक्ति के इन दरबारों में ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि एक बड़े ब्रांड, एक बड़े नाम जिसका लोगों के प्रति विश्वास है, उसका ऐलान, उसकी घोषणा कि ये व्यक्ति मेरा शिष्य है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ये अमुक जगह पर अब ये दरबार लगा रहा है, इस पर हमारे दरबार का आशीर्वाद है, तब उस दरबार से जुड़े हजारों लाखों लोग और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब से सुनने वाले लाखों करोड़ों लोगों में से बहुत सारे लोग फिर इस विश्वास के साथ आते हैं कि फला गुरुजी की ये घोषणा है, फला गुरुजी का ऐलान है, क्योंकि उन गुरुजी के प्रति लोगों का विश्वास होता है। और ये शिष्य उस विश्वास पर घात करता है, लोगों के साथ छल होता है, छलावा होता है, लोग पहले बोलते नहीं। और एक बहुत कड़वा सच है कि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ऐसा है जहां पर आप पैसे भी देते हो, समय भी देते हो, हाथ जोड़ करके भी खड़े रहते हो, लेकिन आप अपना दर्द, अपनी बात, अपनी पुकार बार बार करने के अधिकारी अपने आप को नहीं समझते, क्योंकि आप डरते हो। आपको यह लगता है कि बार बार अगर हमने गुरुजी से, साधक से अगर ये शिकायत कर दी तो पता नहीं ये हम पर गुस्सा हो जाएंगे, फिर कोई तंत्र मंत्र कर देंगे। क्योंकि कई लोगों ने
आज से 3-4 साल पहले अपने अनुभव में हमें ये कहा है कि साधक हमें धमका देते हैं, डरा देते हैं। मैं ये मानता हूं कि अच्छे साधक, शक्ति भक्ति वाले साधक ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से ब्रांडों की दुकानें चल रही है और उन ब्रांडों में कितने ब्रांड ऐसे हैं जो वाकई में नामचीन हैं और कितने ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने शब्दों का हेर फेर कर रखे उस ब्रांड के आसपास का नाम देकर के अपनी दुकानें चला रखी है। लोग भ्रमित हर जगह पर होते हैं, वहां पर भी होते हैं, यहां पर भी होते हैं, लेकिन वहां पर तो साहब प्रोडक्ट का सवाल है, यहां पर तो देविक भक्ति, देविक शक्ति, विश्वास का सवाल है। यहां पर आने वाला व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, उसे सुकून की तलाश होती है, उसे शांति की तलाश होती है, उसे इस बात की तलाश होती है कि यहां पर आकर के उसके संकट दूर हो जाए। और वहां पर भी अगर उसके साथ खिलवाड़ हो, उससे पैसे लिए जाएं, उसकी क्रियाएं न हो, और यह भी हो सकता है कि कई बार तो शिष्य भी ऐसे होते हैं जिनके पास शक्ति का, भक्ति का अंश ही नहीं होता, सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजी को कैच करते हैं और जोर से रबाब से बोल करके लोगों को स्तंभित सा कर देते हैं। लोग फिर पूछ भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। इस रूप में लोगों के साथ ये घोर अन्याय होता है। अब इसमें सवालों के कटघरे में कौन, यह सवाल मुख्य है। बेशक जो प्रतिष्ठित ब्रांड है, दरबार है, उसके जो गुरु हैं, आराधक हैं, साधक हैं, उनकी मनसा बिल्कुल यह नहीं है कि लोग उनके शिष्य से पीड़ित हों, पर उनके शिष्य अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये गुनाह के भागीदार तो वो गुरु, वो आचार्य, वो आराधक, साधक बन ही रहे हैं। अब सवाल होता है कि अगर ऐसे शिष्य की शिकायत आ जाए तब फिर गुरु का एक्शन होना ही चाहिए। और गुरु का एक्शन किस रूप में होना चाहिए? गुरु का एक्शन उसी रूप में होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की थी, उसको स्थापित किया था, ऐलान किया था भरी महफिल में, ठीक उसी तरह से अपने सभी शिष्यों के सामने इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि फला शिष्य अब गद्दी चलाने का अधिकारी हमारे नाम से नहीं है। और ये ऐलान जितना जल्दी होता है उतने ही लोगों का अहित कम होता है, और इसमें जितनी देरी होती है उतने ही लोगों का अहित अधिक होता है। अब इसमें सवाल होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गुरु शिष्य की जो ये परंपरा है, इसमें एक अपना इमोशनल भी एक टच है। शिकायत आ गई, गुरु ने शिकायत सुन ली, शिष्य को फटकार लगा दी, लेकिन भरी महफिल में खुले रूप से ऐलान नहीं किया। अब इससे कुछ लोगों को कष्ट होता है। उन लोगों को कष्ट होता है जो शिकायत कर चुके होते हैं। उनको यह लगता है कि हमारे पैसे भी चले गए, हमारा समय भी चला गया, हमारा काम भी नहीं हुआ, और हमने शिकायत भी कर दी तब भी गुरुजी ने कार्रवाई नहीं की। इससे भक्तों के मन में सवाल उठता है। अब इसका जवाब कई बार यह भी दिया जा सकता है कि भाई ये जो कृपा है वो हमने नहीं दी, हमारी शक्ति ने उन पर कृपा की है, तो हम इसमें बीच में नहीं आ सकते। अब इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर शक्तियां कृपा कर दे तो फिर बीच में आने की तो औकात किसकी है? कोई नहीं आ सकता। पर हां, जो गुरु है, जो एक माध्यम है, वो शक्ति से निवेदन कर सकता है कि इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, गलत काम कर रहा है, लोग पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए इससे अधिकार लिया जाए। अब यह बात तो तब है जब शक्ति कृपा करती है। तो मेरा तो यह मानना है कि शक्ति कृपा करेगी तो पात्र व्यक्ति पर करेगी, सुपात्र पर करेगी, और शक्ति जिस पर कृपा करेगी वो व्यक्ति
उस शक्ति की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, मेरा यह मानना है। और अगर वो कर ले तो फिर शक्ति उसे इतना दंडित उसी वक्त कर देगी, शक्ति इंतजार नहीं करेगी। और शक्ति अगर उस पर कृपा करेगी तो फिर लोगों के काम भी होंगे, लोगों की शिकायत नहीं रहेगी। तो यहां पर यह विषय समझ में नहीं आ रहा। अब अगर उस शिष्य पर किसी वजह से कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि मुख्य पक्ष भावनात्मक होता है, एक जुड़ाव का पक्ष होता है, लेकिन उसके साथ लोगों के मन में एक संदेह आ जाता है कॉमर्शियल कमिटमेंट का, कि क्या कहीं गुरुजी का कॉमर्शियल कमिटमेंट है। इस व्यक्ति ने इतने समय में इतने लाख इतने करोड़ रुपए कमा लिए, लोगों का काम नहीं हुआ और लोगों से सही रूप से बात नहीं होती, संवाद नहीं होता, हमने शिकायत कर दी फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती, वजह क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। ये जो प्रोडक्ट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां, मैं यहां पर इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की ब्रांडेड कंपनियां जब अपनी फ्रेंचाइजीज किसी को देती है तो उसमें उनके नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, और जब कोई उसका उल्लंघन करता है तो वो उससे अधिकार हटा लेती है, अपना ब्रांड हटा लेती है। क्यों? इसलिए कि वो अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा को गिरना बर्दाश्त नहीं करती। अब मेरा सवाल यह है कि जब प्रोडक्ट की कंपनियां अपनी प्रतिष्ठा के लिए इतनी गंभीर है तो दैविक भक्ति, दैविक शक्ति के जो दरबार हैं उनकी जिम्मेदारी तो और अधिक हो जाती है, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि वो दिव्य दैविक शक्तियों की बात आती है। वहां पर अगर कहीं कोई गलती करता है तो वो दैविक शक्तियों के दरबार पर आ जाती है, बात आती है, तो कहीं ना कहीं दैविक शक्तियों के प्रति भी लोगों के मन में विश्वास उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद में भी उस व्यक्ति ने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर ली। ये कैसे कर ली? शक्ति ने कैसे करने दिया? क्या साधक को इस बात का एहसास नहीं हुआ? एहसास हो गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह जो सवाल है, यह सवाल बहुत गंभीर है। और आज का वीडियो अतीत के कुछ संदर्भ जुड़ सकते हैं, हो सकता है वर्तमान में भी कहीं इस तरह के संदर्भ चल रहे हो, जरूरी नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ अलग तरह के हो सकते हैं। भविष्य में ये ऐसा न हो, इसके लिए हमारी अपनी रूपरेखा, हमारा अपना प्रारूप पहले से तैयार हो। कोई साधक, गुरु, संत, सिद्ध पुरुष किसी की भावना में न बहे, और वो बह ही नहीं सकता, क्योंकि यह भावना इस तरह की नहीं है कि कोई का रेफरेंस काम आ जाए। ये शक्ति वाली गद्दी है, ये कोई संस्था की गद्दी नहीं है कि किसी के कहने से हमने उसको अध्यक्ष बना दिया, हमने उसको मंत्री बना दिया। जब बात सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्तियों की कृपा की जुड़ती है तो वहां पर पात्रता की बात निश्चित रूप से विचार होनी चाहिए। अपात्र को किसी भी रूप में वो अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए जिससे वो उसका अतिक्रमण कर दे और उसकी वजह से लोगों का अहित हो जाए। बहुत गंभीर विषय है और इस पर विचार करना, इस पर संज्ञान लेना, अगर कहीं कोई ऐसा चल रहा है उस पर कार्रवाई करना, मुझे लगता है ये हर प्रतिष्ठित दरबार जहां पर दैविक शक्तियों की बात है, उनके जो जिम्मेदार साधक हैं उनकी ये सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कहते कि आप शिष्यों को दरबार चलाने का अधिकार न दें, बिल्कुल दें। गुरु शिष्य की परंपरा में जो आपकी शक्ति है, आपकी कृपा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए।
नए नए शिष्य नए नए स्थानों पर जाने चाहिए ताकि लोगों के दुख दर्द कम हो, लोगों को अपने स्थान पर ही समाधान मिल जाए। पर आवश्यकता इस बात की है कि सुपात्र का चयन हो। और यहां पर जो देविक भक्ति के साधक हैं उनको तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो दिव्य शक्ति की जो कृपा होती है उससे वो पहचान सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति को ये अधिकार दे रहे हैं वो इसको लेने का अधिकारी है या नहीं है, उसकी पात्रता उसके पास है या नहीं है। तो ये तो उनको तय करना है और ये उनकी जिम्मेदारी है। और ऐसे विषय जब हो जाएं तो त्वरित एक्शन लेना ये सबसे बड़ी समझदारी है। हाँ, कोई छोटी मोटी बात हो, छोटी मोटी शिकायत हो तो उसमें चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर कहीं कई लोगों की बात आ जाए, लाखों करोड़ों की बात आ जाए, और कहीं कभी ऐसा भी हो जाता है कि देविक भक्ति शक्ति के नाम पर कहीं अनैतिकता के खेल हो जाते हैं जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वहां पर तो त्वरित प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो भविष्य के संदर्भ में इस तरह की घटनाएं कभी बहुत बड़ा रूप ले सकती है और लोगों का जो विश्वास है वो फिर वहां से टूटने लग जाता है, उनका विश्वास छलनी हो जाता है कि तथ्य दे दिए, सत्य दे दिया, कथ्य दे दिया, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है कि हमारे गुरु, हमारे साधक, हम जिन पर विश्वास करते हैं, हमारी जिनके साथ उम्मीद और अपेक्षा जुड़ी है, वो उचित एक्शन नहीं ले पा रहे। और ये जो सवालों का कटघरा बनता है, ये विश्वास का हरण करता है, विश्वास को खत्म करता है। और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जिसका जितना बड़ा नाम होता है, जितना बड़ा ब्रांड होता है, उसकी उतनी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, और अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ विषय थोड़ा जटिल था, और विषय थोड़ा ऐसा था जिसमें अतीत भी है, हो सकता है वर्तमान का भी कहीं ना कहीं कोई पन्ना चल रहा हो, लेकिन भविष्य के संदर्भ में ये एक पैगाम है। और ये जो आम जनता है उनके लिए भी सोचने समझने का है, और जो आराधक संत गुरु जिनके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से मंथन करने का, विचार करने का है। मुझे विश्वास है, मेरा निवेदन है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए इस पर विचार करेंगे, और कहीं भी ऐसी कोई भी घटना हो तो तमाम पक्षों को दरकिनार करते हुए सीधी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपके विश्वास के साथ हजारों लाखों लोगों की आस्था, विश्वास जुड़ा हुआ है, और उनका हित भी जुड़ा हुआ है, और उनके हित की सुरक्षा करनी उस दरबार की जिम्मेदारी है, दरबार के गुरु की ये जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी अब दर्शकों आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको प्रेरक लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ, इसमें वास्तव में कोई बात सही कही गई है, तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।